Hello, this is Tariq. Chapter 7. Escape from the Escape from the island. I was now in my 27th year on the island. अब मुझे इस जजीरे पर 27 साल हो गए थे. And I didn't want to be there for another year. और अब मैं एक साल और भी वहाँ नहीं रहना चाहता था. यानी एक मिनट भी और मैं वहाँ नहीं रहना चाहता था, यानी अपना अगला साल वहाँ गुजारना नहीं चाहता था. वी वर्क हार्ड टू गेट द कॉर्न इन. हमें फसल खेत बनाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी थी. एंड टू मेक अ लॉट ऑफ ब्रेड. और बहुत सारी डबल रोटी बनाने के लिए बहुत सख्त मेहनत करनी पड़ी, क्योंकि हम अब फ़रार होना चाहते थे. हमने कश्ती बना ली थी, अब हम रेडी थे, तैयार थे, लेकिन उसके लिए हमारे पास बहुत सारा सामान भी होना चाहिए था, तो हम वही रेडी कर रहे थे. वी हैड ड्राइड फ्रूट. हमारे पास बहुत सारा खुश्क फल था. एंड सॉल्टेड मीट. और गोश्त था. एंड बिग पॉट्स टू कीप वाटर इन. और बहुत बड़े बड़े बर्तन थे जिसमें हम पानी महफूज कर सकें. One evening, एक शाम, Friday went out to look for turtle for meat and egg. एक शाम फ्राइडे जाता है टर्टल को लेने, कछुए को लेने, for meat and egg, उसको खाने के लिए और अंडे के साथ पकाने के लिए. But in less than an hour, लेकिन आधे घंटे में ही या आधे घंटे से कम वक्त में ही ही वॉज बैक. वो वापस आ जाता है. ही लुक्ड वेरी अफ्रेड. वो बहुत खौफजदा दिखता है. मास्टर मास्टर ही क्राइड. वो रोते हुए कहता है, मास्टर मास्टर, देयर इज़ अ ग्रेट शिप नियर द आइलैंड. यहाँ पर बहुत ही बड़ा जहाज़ आया है जजीरे के करीब. एंड मैन आर कमिंग टू द शोर इन अ बोट. और बंदे आ रहे हैं, साहिल पर उतर रहे हैं. आई जंप अप. मैं कूदा. एंड रैन विद हिम डाउन टू द शोर. और दौड़ा साहिल की तरफ. टू माई ग्रेट सरप्राइज. मेरे लिए हैरान कुन बात थी. आई सॉ दैट इट वॉज एन इंग्लिश शिप. मैंने देखा वो अंग्रेज़ों का जहाज़ है. बट वाई वॉज इट हेयर. लेकिन वहाँ ये क्यों है. यहाँ तो कोई इंग्लिश जहाज़ आते ही नहीं है. इंग्लिश शिप्स नेवर केम दिस वे. अंग्रेज़ों के जहाज़ इस रास्ते पर कभी नहीं आते. परहैप्स, शायद. दे वर पायरेट्स. शायद वो चोर डकैत हों. जो समुद्री चोर डकैत होते हैं उन्हें पायरेट्स कहा जाता है. डोंट लेट देम सी यू. मैंने फ्राइडे से कहा, फ्राइडे, अपने आप को दिखाना मत उन्हें, यानी ऐसे छुपो कि वो देख ना सके हमें. आई कॉल्ड. मैंने फ्राइडे से कहा. वी विल हाइड इन द ट्री एंड वॉच. मैंने कहा उससे कि हम दरख्तों के पीछे छुपेंगे और देखेंगे. देयर वर 11 मैन इन द बोट. कश्ती में से जहाज़ में से कश्ती उतरी और कश्ती साहिल तक आई, जिसमें 11 लोग थे उस कश्ती में. बट 3 ऑफ देम वर प्रिजनर. 11 में से जो 3 थे वो कैदी थे. देयर आर्म्स वर टाइड विद रोप. उनके हाथों को रस्सियों से बांधा गया था. बट देयर लेग्स, लेकिन उनकी टांगे, वर फ्री, लेकिन उनकी टांगे आज़ाद थी. दे कुड वॉक. वो चल सकते थे. द अदर सेलर्स पुश द ट्री
The other sailors pushed the 3 prisoners up the beach. बाकी जो जहाज़ पे सवार थे, कश्ती पे सवार थे, जो आए थे बाकी लोग, वो उन्हें धक्का दे रहे थे, उन तीनों कैदियों को धक्का दे रहे थे, साहिल की तरफ धक्का दे रहे थे. लाफिंग, हंस रहे थे. शाउटिंग, चिल्ला रहे थे, चीख रहे थे. एंड हिटिंग दैम, और उन्हें मार रहे थे. देन सम ऑफ दैम सेट ऑन द सैंड. उनमें से कुछ ज़मीन पर बैठ गए, मिट्टी पर. एंड बिगैन टू ड्रिंक, और शराब पीना शुरू की. अदर वॉक अवे टू लुक एट द आइलैंड, और बाकी जो थे वो इधर उधर घूम के देखने लगे जजीरे को. द 2 मैन स्टेड टू वॉच द बोट, और 2 लोग जो थे वो कश्ती की हिफाजत के लिए खड़े थे. द 3 प्रिजनर्स वॉक स्लोली along the beach. वो तीनों कैदी आहिस्ता आहिस्ता बीच पर चल रहे थे. And sat down under a tree, और जाकर बैठ गए एक दरख्त के नीचे. Not far from us, ये हमसे काफ़ी दूर नहीं था. They looked very unhappy, वो बहुत ज़्यादा नाखुश थे. Very quietly, बहुत ही आराम से. I came up behind them, मैं आराम से आहिस्ता से उनके पीछे आया. Through the trees, दरख्तों के पीछे. And called out, और दरख्तों के पीछे से मैंने उन्हें पुकारा. To them in English, मैंने उन्हें इंग्लिश में पुकारा. Don't be afraid, खौफज़दा मत हो. I said, मैंने कहा. I am an Englishman, मैं भी इंग्लिशमैन हूँ, यानी अंग्रेज़ हूँ. Perhaps, शायद. I can help you, शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकूँ. The 3 men turned and looked at me. उन तीनों ने वो तीनों मुड़े और उन्होंने मुझे देखा. They didn't answer at once, उन्होंने फ़ौरन कोई जवाब नहीं दिया. They were too surprised, वो बहुत ज़्यादा हैरान थे. Perhaps, शायद. They thought, वो सोच रहे थे. I was a wild man, कि मैं कोई जंगली शख्स हूँ. Myself in my strange homemade clothes of animal, क्योंकि मेरा हुलिया ही ऐसा था कि मैंने जो कपड़े पहने थे वो ख़ुद के हाथों के बनाए हुए जानवर की जो वो होती है स्किन होती है उससे बनाए गए थे, यानी जानवर की खाल से बनाए गए थे. तो एक आम इंसान तो नहीं लग रहा था मैं. विद माई लॉन्ग हेयर, और मेरे इतने लंबे बाल हो चुके थे 27 साल के अंदर कि उनको कभी काटा ही नहीं. एंड ब्रेड एंड बियर्ड, और दाढ़ी भी जो थी वो बहुत काफ़ी बड़ी थी. देन द ओल्डेस्ट मैन स्पोक, फिर उस बूढ़े, उनमें से सबसे बूढ़ा जो शख्स था वो बोला. आई एम द कैप्टन ऑफ दैट शिप, मैं उस जहाज़ का मालिक था, मैं उस जहाज़ का मालिक हूँ. ही सैड, उसने कहा. एंड दीज 2 मैन आर माई फर्स्ट एंड सेकेंड ऑफिसर, ये जो पहला और ये जो 2 बंदे हैं, इनमें से एक मेरा पहला ऑफिसर है और दूसरा मेरा दूसरा ऑफिसर है, यानी मुझे जहाज़ चलाने में मदद देने वाले. लास्ट नाइट देयर वॉज आ म्यूटनी, कल रात गद्दारी हुई. द सी मैन टुक द शिप फ्रॉम मी, कि जो समंदरी लोग थे, यानी जो मेरे जहाज़ पर काम करने वाले लोग थे, उन्होंने मुझसे गद्दारी की और मेरा जहाज़ मुझसे ले लिया. दे आर गोइंग टू लीव द 3 ऑफ अस हेयर टू डाई ऑन दिस आइलैंड, वो लोग हम तीनों को यहाँ छोड़ देंगे इस जजीरे पर मरने के लिए. डू दीज म्यूटनर्स हैव गन्स, क्या इन बागियों के पास बंदूकें हैं? ओनली 2, ही आंसर,
उस बूढ़े ने कहा सिर्फ 2 के पास। दे हैव लेफ्ट दोज ऑन द बोट, और वो उन्हें कश्ती पर छोड़ कर आए हैं, उन बंदूकों को वो कश्ती के अंदर छोड़ कर आए हैं। ऑल राइट, ठीक है, आई सेड, वी विल फाइट दैम, हम इनसे लड़ेंगे, बट लेकिन इफ़ वी गेट योर शिप बैक फॉर यू, अगर हम तुम्हारा जहाज़ तुम्हारे लिए हासिल कर लें, यू मस्ट टेक मी बैक टू इंग्लैंड, तो आप लाजमी मुझे अपने साथ ले जाएंगे और इंग्लैंड छोड़ेंगे। द कैप्टन एग्रीड, कैप्टन इस बात से राज़ी हो गया कि मैं तुम्हें इंग्लैंड लेकर जाऊंगा। इमीडिएटली, फ़ौरन ही, एंड थैंक्ड मी वेरी वार्मली फॉर माई हेल्प, और बहुत ही ज़्यादा पुरजोश अंदाज में मेरा शुक्रिया अदा किया, मेरी मदद करने के लिए शुक्रिया अदा बहुत ही जोश में किया। फ्राइडे रैन बैक टू माई होम, फ्राइडे रैन बैक टू माई हाउस टू गेट ऑल द गन्स, फ्राइडे जो था वो भागकर वापस गया मेरे घर में और तमाम बंदूकें ले आया। द कैप्टन एंड आई मेड अ प्लान, मैंने और कैप्टन ने एक प्लान बनाया। द फर्स्ट पार्ट वॉज ईजी, पहला मरहला आसान था, बिकॉज द सी मैन वर नॉट रेडी फॉर फाइट, क्योंकि समंदरी लोग जो थे, जहाज़ पर काम करने वाले लोग तैयार नहीं थे लड़ने के लिए। वी शॉट द 2 मैन एट द बोट, हमने पहले जो कश्ती के पास 2 लोग थे उन्हें शूट कर दिया, उन्हें मार दिया। एंड द कैप्टन शॉट अनदर मैन, और कैप्टन ने एक और बंदे को मार दिया। दिस मैन टॉम स्मिथ वॉज द वर्स्ट ऑफ देम ऑल, ये बंदा जो बागी, जिसने सबको बगावत के लिए उलझाया था या राज़ी किया था, उसका नाम था टॉम स्मिथ। वॉज द वर्स्ट ऑफ देम ऑल, वो सबसे ज़्यादा घटिया शख्स और सबसे ज़्यादा बदतर शख्स था उनमें। ही बिगैन द म्यूटनी ऑन द शिप, उसने बगावत शुरू करवाई जहाज़ पर। दैन द कैप्टन टॉक टू द अदर 5 मैन, फिर कैप्टन ने उन 5 लोगों से बात की जिनके जो खाली हाथ थे, जो कश्ती पर उन्हें पकड़ कर लाए थे, कि भाई वो बंदा जो है जिसने तुम्हें बगावत के लिए उकसाया, वो बंदा बागी है, अब तुम हमारा साथ देना चाहते हो या मरना चाहते हो। तो जो 5 मैन थे, द अदर 5 मैन, दे एग्रीड टू हेल्प हिम, तो उन 5 लोगों ने कैप्टन से राज़ी हो गया कि हम आपकी मदद करेंगे। दे डिडेंट रियली वांट टू बी म्यूटनर्स, वो वाकई में बागी नहीं बनना चाहते थे, बगावत नहीं करना चाहते थे, बट लेकिन दे वर अफ्रेड ऑफ टॉम स्मिथ, लेकिन वो खौफज़दा थे टॉम स्मिथ से। नाउ आई सेड टू द कैप्टन, अब मैंने कैप्टन से कहा, वी मस्ट गेट बैक योर शिप, हमें लाजमी तुम्हारा जहाज़ वापस लाना है। हाउ मैनी मैन आर ऑन इट, कितने लोग हैं जहाज़ पर? 26, कैप्टन रिप्लाइड। द कैप्टन रिप्लाइड 26, के 26 लोग हैं जहाज़ पर, उसने जवाब दिया। दे विल फाइट हार्ड, वो लोग सख्त लड़ेंगे, वो लोग बहुत जी जान से लड़ेंगे, बिकॉज क्योंकि दे विल नॉट वॉन्ट टू गो होम, क्योंकि वो घर नहीं जाना चाहेंगे, क्योंकि वो हमसे बहुत ज़्यादा दिलो जान से लड़ेंगे, क्योंकि वो दोबारा घर नहीं जाना चाहेंगे। इट इज़ डेथ फॉर ऑल म्यूटनर्स इन इंग्लैंड, क्योंकि इंग्लैंड में रूल है बगावत करने वाले को सज़ाए मौत दी जाती है। बट नॉट ऑल द मैन आर बैड, लेकिन तमाम लोग बुरे नहीं होते। आई एम श्योर, मैं यकीन दिलाता हूँ, दैट सम ऑफ देम विल हेल्प मी, कि उनमें से भी कुछ, उन 26 में से भी कुछ लोग हमारी मदद करेंगे। जस्ट दैन वी सॉ अनदर बोट,
उसी वक्त हमने देखा एक और कश्ती आ रही है, विच वॉज कमिंग फ्रॉम द शिप, जो जहाज से उतर कर आ रही है, टू द शोर, साहिल पर। देयर वर 10 मैन इन इट, उसमें 10 लोग हैं। एंड दे ऑल हैड गन्स, और उन सब के पास बंदूकें हैं। वी रैन इन टू द ट्री एंड वेटेड, हम लोग दरख्तों के पीछे जाकर छुप गए और इंतज़ार करने लगे। इट वॉज लॉन्ग, इट वॉज अ लॉन्ग हार्ड फाइट, ये बहुत सख्त और बहुत लंबी लड़ाई थी। बट बाय नाउ इट वॉज डार्क, लेकिन अब अंधेरा हो गया था। दिस हेल्प्ड अस वेरी मच, और ये अंधेरे ने हमारी बहुत मदद की। वी रैन हेयर एंड देयर इन द ट्री, हम इधर उधर दरख्तों में भागते। कॉलिंग एंड शाउटिंग, एक दूसरे को बुलाते और चिल्लाते। द सी मैन couldn't see us, समंदरी लोग, जहाज के लोग हमें देख नहीं सकते थे। एंड didn't know, और नहीं जान सकते थे। हाउ many men they were fighting, कि वो कितने लोगों से लड़ रहे हैं, उन्हें ये भी नहीं पता चल सकता था। इन द एंड, आखिर में, द फर्स्ट ऑफिसर shouted to them, जो पहला ऑफिसर था कैप्टन का, उसने चिल्ला कर कहा आखिर में, पुट डाउन योर गन्स, अपनी बंदूकें नीचे रख दो। स्टॉप फाइटिंग, लड़ना बंद करो। द कैप्टन हैज़ 50 आइलैंड पीपल टू हेल्प हिम, कैप्टन के पास 15 लोग हैं जजीरे वाले जो उसकी मदद करेंगे या मदद कर रहे हैं। बेसिकली सिर्फ 2 थे, लेकिन झूठ बोला गया। वी कैन किल यू ऑल, हम तुम सबको कत्ल कर देंगे। सो सी मैन स्टॉप, तो वो जो जहाज़ के लोग थे वो रुक गए। फाइटिंग, लड़ना उन्होंने बंद कर दिया। एंड वी टुक देयर गन्स, और हमने उनकी बंदूकें ले ली। 3 ऑफ द मैन एग्रीड टू कम बैक टू द कैप्टन, उनमें से 10 में से जो 3 बंदे थे वो राज़ी हो गए कैप्टन के साथ उसकी मदद करने के लिए। एंड और वी पुट द अदर्स इन माई केव, बाकी जो 7 लोग बचे थे उसे कैद बना लिया, किसमें, गार के अंदर कैद कर दिया गया। फ्राइडे एंड आई स्टेड टू वॉच द प्रिजनर्स, मैं और जुम्मा जो था वो देख रहे थे कैदियों को कि वो कहीं भाग ना जाएं या कुछ गड़बड़ ना करें। वाइल द कैप्टन, उसी दौरान कैप्टन एंड हिज मैन, और उसके बंदे, वैन बैक टू फाइट फॉर द शिप, कैप्टन और उसके बंदे दोबारा से शिप की तरफ गए, वापस लड़ने, अपना जहाज़ हासिल करने। All night we listened to the sound of guns and shouting. तमाम रात हमें बंदूकों की आवाज़ें और चिल्लाने और चीखने की आवाज़ें सुनाई देती रहीं। But in the morning, लेकिन सुबह के वक्त, when the sun came up, जब सूरज निकला, the captain was the master of his ship again. जो कैप्टन था वो दोबारा से अपने जहाज़ का मालिक बन गया था। I went down on the shore to meet him. मैं साहिल की तरफ गया उससे मिलने। My dear friend, he cried. मेरे प्यारे दोस्त, वो रोते हुए कहता है। There is your ship. ये रहा तुम्हारा जहाज़। I'll take you to the end of the world in it. उसने जज्बाती होकर कहा, मैं तुम्हें दुनिया के आखिरी कोने तक लेकर जाऊंगा। I put my arms around him. मैं उससे गले मिला। And we laughed and cried together. हम हंसे भी और रोए भी साथ साथ। How happy I was to leave the island. मैं कितना खुश था कि मैं इस जजीरे से जा रहा हूँ। My friend
माई गुड फ्रेंड फ्राइडे केम विद मी, ऑफ कोर्स। मेरा जो दोस्त फ्राइडे था वो भी मेरे साथ आया। बट वी लेफ्ट द म्यूटनर्स ऑन द आइलैंड, लेकिन जो बागी लोग थे जिन्होंने बगावत की थी उन तमाम लोगों को हमने जजीरे पर छोड़ दिया। वी डिसाइडेड नॉट टू किल दैम, हमने फ़ैसला किया कि हम उन्हें कत्ल नहीं करेंगे। दे कुड बिगिन दे कुड बिगिन अ न्यू लाइफ ऑन द आइलैंड, वो लोग शुरू कर सकते थे अपनी नई ज़िंदगी जजीरे पर। आई शोड दैम, मैंने उन्हें दिखाया। माई 3 हाउसेस, मैंने अपने 3 घर उन्हें दिखाए। माई कॉर्न फील्ड्स, अपना खेत दिखाया। माई गोट्स, अपनी बकरियां दिखाईं। एंड ऑल माई टूल्स, और अपने तमाम सामान दिखाए। देयर लाइफ वुड बी ईजी, उनकी ज़िंदगी बहुत ही आसान होगी। क्योंकि ऑल ऑफ माई हार्ड वर्क फॉर सो मैनी ईयर्स, क्योंकि मेरी सालों की मेहनत थी। एंड सो ऑन द 19 ऑफ दिसंबर 1686, 19 दिसंबर 1686 को, आफ्टर 27 ईयर्स, पूरे 27 साल, 2 months, 2 महीने, एंड 19 days, 27 साल 2 महीने 19 दिन बाद मैं इस जजीरे से जा रहा था। आई सेड गुड बाय टू माई आइलैंड, मैंने अपने जजीरे को कहा अलविदा। एंड सेल्ड होम टू इंग्लैंड, और सफ़र शुरू किया इंग्लैंड जाने का। अगले सबक के लिए यानी आखिरी किस्त पढ़ने के लिए कल का इंतज़ार करें। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।